ये ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, क्या उत्तर प्रदेश में कमंडल और मंडल की वापसी हो गई है? क्या उत्तर प्रदेश में मंडल बनाम कमंडल की राजनीति का दौर फिर से लौट आया है जो 90s के स्टार्टिंग में शुरू हुआ करता था? क्योंकि जिस प्रकार से कमंडल में जमावड़ा बढ़ता जा रहा है और मंडल में भी जमावड़ा उससे भी बड़ा होता जा रहा है, इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस बार के चुनाव आमने सामने के हैं। इस बार के चुनाव पिछड़ावाद बनाम अगड़ावाद के हैं। इस बार का चुनाव केंद्रित होता जा रहा है कमंडल और मंडल में। क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? और अगर होगा तो इसका उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या असर पड़ने वाला है? आगामी चुनाव में इसका इम्पैक्ट लेवल क्या होगा? हम आज इसका डिबेट के जरिए असेसमेंट करने की कोशिश करेंगे। बहनों भाइयों, अब जब चुनाव का ऐलान हो चुका है तो उत्तर प्रदेश में तमाम बड़े नेताओं का इस पार्टी से उस पार्टी में आने और जाने का सिलसिला प्रारंभ हो चुका है। युद्ध का शंखनाद हो चुका है, सेनाएं आमने सामने हैं और मुकाबला बिल्कुल सीधा है और मुकाबला निर्णायक है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त सामने है, विशेष रूप से बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए अलायंस और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाला सोशलिस्ट अलायंस, इन दोनों ने आमने सामने की तैयारी कर ली है। कहीं कमंडल है तो कहीं मंडल का जमावड़ा है। क्या वाकई में चुनाव पिछड़ावाद बनाम अगड़ावाद की तरफ जा रहा है? क्या पिछड़ों की गोलबंदी हो रही है? और अगर ये गोलबंदी हो रही है तो ये किसको फायदा दे रही है, किसको नुकसान दे रही है, और किन वजहों से ये गोलबंदी लगातार बढ़ती जा रही है? इसके पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या है? अगर इसके नकारात्मक इंपैक्ट बीजेपी के लिए हैं तो बीजेपी के पास काउंटर नैरेटिव इसके लिए क्या है? बीजेपी इसका मुकाबला कैसे करेगी समाजवादी पार्टी के इस गुलदस्ते से? क्योंकि जातियों का ये जमावड़ा उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए एक परेशानी का कारण है। वजह यह है कि बीजेपी भी कभी इसी तरह से सभी जातियों को जोड़कर 2014, 2017, 2019 में बीजेपी ने इतिहास रचा। आज वही चीज़ें बीजेपी के सामने हैं और बीजेपी का पीछा कर रही हैं। मसला तब ज़्यादा दिलचस्प हो गया जब बीजेपी छोड़कर 3 कद्दावर कैबिनेट मंत्री जो ओबीसी समाज से हैं और 14 एमएलए अब तक छोड़कर जा चुके हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी में भी टूट हुई है, वहाँ भी एक एमएलसी, एक विधायक और पार्टी के कुछ प्रमुख नेताओं ने बीजेपी समाजवादी पार्टी छोड़ी है, लेकिन टूट बीजेपी में ज़्यादा बड़ी है और समाजवादी पार्टी उसको सेलिब्रेट कर रही है। आज जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी ने ज्वाइन किया है, उससे संदेश यही गया है। अब अगली बारी 16 तारीख को ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि दारा सिंह चौहान बड़े लाव लश्कर के साथ समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो क्या वाकई में राजनीति की दिशा बदल चुकी है? हम आज इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। कुछ बयान सुने आप। बड़ी संख्या में लोग आ रहे होंगे। हमारे मुख्यमंत्री पहले ही गोरखपुर चले गए, हालांकि उनकी किसी ने टिकट बुक कर रखी है। वो 11 तारीख की टिकट थी, लेकिन आप लोगों के आ जाने से आज ही वो गोरखपुर चले गए। बड़े बड़े जो अपने को कोई चाणक्य कहता है, अपने को कोई महारथी कहता है, उनको भी कहते हैं आपके पास जितने दांव हो लगा लो, लेकिन मैं आपको पटकनी जरूर दूंगा, आपको मिट्टी में मिला के रहूंगा, भारतीय जनता पार्टी को खत्म करके रहूंगा। आप उस उत्तर प्रदेश में जहां सुशासन कायम है, जहां विकास की एक गंगा बह रही है, तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी बह रही है, आप फिर से हमें डराना चाहते हो, हमारे प्रदेश वासियों को डराना चाहते हो? हालांकि केशव प्रसाद मौर्य सीधा हमला करने से बच रहे हैं। मेरे साथ संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी से हैं, डॉक्टर एमएच खान बीएसपी से हैं, जूही सिंह समाजवादी पार्टी की महिला सभा की